अस्सलामुअलैकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन आप लोगों की वजह से चल रही है, क्योंकि आप लोग आते हैं, हिस्सा बनते हैं और उसके बाद हम ट्रांसमिशन को चलाते हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे स्पॉन्सर सैफुर रहमान खान साहब, जिनकी प्रोडक्ट्स ब्रावो सुपर मार्केट है, B4U कैब्स है, रुमैसा रेजिडेंसी एंड B4U विलाज, रुमैसा इसके साथ साथ ब्यूटी फ्यूचर प्रॉपर्टीज भी उनकी है। इसके साथ राजी सिटी है, रिवॉल्ट बाइक आपके लिए रखी हुई है। आप कॉल के थ्रू आते हैं और आने के बाद बाइक जीतने का मौका होता है। कल महक साहिबा B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेट्रो वन न्यूज़ का जो जॉइंट वेंचर है, यहाँ से बाइक लेकर गई हैं। कल आई थी वो साथ साहब के साथ, तो पहली बाइक जा चुकी है। अब ये बाइक्स यहाँ पर मौजूद है। हर 3-4 दिन के बाद एक बाइक देने का प्लान किया है हमारी मैनेजमेंट ने। एक ज्यूरी बनी हुई है जो ये डिसाइड करती है। आज बड़ा तगड़ा मुकाबला जारी है। अगर हम देखते हैं तो फिर 8 राइवल्स, वो राइवलरी के कभी इमरान खान साहब इधर से गेंद कर रहे होते थे तो जावेद मियांदाद साहब बैटिंग कर रहे होते थे। कराची और लाहौर इतनी बड़ी नर्सरीज हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, जिनका कंपेयर दुनिया की टॉप क्लास नर्सरीज से होता है। अनफॉर्चुनेटली ना कराची ना लाहौर अब उस तादाद में प्लेयर्स नहीं दे रहे। अब ज़्यादातर प्लेयर्स अगर आ रहे हैं तो फिर पंजाब से अगर आ रहे हैं तो फिर कोई सियालकोट से आता है या कोई छोटे शहरों से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो जिस एक पाइपलाइन बनी हुई है कि जहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं। इवन के कराची में भी आज मैं गया था तो पख्तून प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ था कि वहाँ पर 10 टीमें पख्तून प्रीमियर लीग में कराची में खेल रही थी, जिसे शाहिद खान अफरीदी की फाउंडेशन भी स्पॉन्सर कर रही है। कहने का मकसद यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कराची और लाहौर का रिवाइवल होना और एक मरतबा फिर उसी तादाद में क्रिकेटर्स का निकलना। सबको याद होगा माजी में जो सूरत हाल थी। अगर एक लाइन होती थी कराची से, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये सब एक टीम में होते थे। अगर उधर चले जाएं तो इमरान खान साहब, सरफराज नवाज, सलीम अल्ताफ, माजिद खान, यानी टॉप क्लास। पता चलता है इन 2 शहरों से पाकिस्तान की टीम बन जाया करती थी। अब रिसेंट पास्ट में हमारी डोमेस्टिक की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। हमने ड्राफ्ट का एक अंसर लेकर आए, जिसकी वजह से कराची में भी दीगर टीमों के खिलाड़ी शामिल होते हैं और लाहौर में भी जो है वो दीगर टीमों के खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसी तरह पिंडी में भी दीगर खिलाड़ियों के शामिल होते हैं, जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अगर मैं कराची किंग्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे हट के अगर हम देखते हैं तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स में कराची के बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ये सब टीमें बनी हुई हैं। खैर ये तो प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस लिहाज से करने की ज़रूरत दिखाई देती है कि कल जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एहसान मानी साहब भी मौजूद थे, CEO वसीम खान साहब भी मौजूद थे, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान साहब भी मौजूद थे, COO भी मौजूद थे। ये तमाम के तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इंडिया के हवाले से भी बात हुई थी। इस साल पाकिस्तान ने इंडिया में जाके वर्ल्ड T20 खेलना है। एहसान मानी साहब ने वाज़ेह किया कि 31 मार्च की डेडलाइन है, आपने वहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल क्लियरेंस देनी है, जिसमें हमारी टीम की सिक्योरिटी क्या होगी, उनका वीज़ों का क्या प्रोसेस होगा, हमारे मीडिया की क्या सिक्योरिटी होगी, उनके वीज़ों का क्या प्रोसेस होगा, हमारे फैंस जो जाएंगे वर्ल्ड T20 में उनके जो है वो वीज़ों का क्या प्रोसेस होगा और किस तरीके से जो है वो उनका ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम तफसीलात मांगी है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने डोमेस्टिक की बात की, आज इब्तिदाई इंटरिम कमेटीज़ उन 6 रीजन्स की बना दी गई हैं, उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और उस पर भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। अभी तो आ जाते हैं जी HBL PSL सीजन 6 और तगड़ा मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर जारी है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से कलंदर्स जीतने में कामयाब हों, क्योंकि स्पॉन्सर भी कर रहे हैं वो कलंदर्स को और अब उनके साथ बहैसियत पार्टनर भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। खैर अभी कलंदर्स ऐसा नहीं है कि मुकाबले से बाहर हो गए और जिस अंदाज से फ़खर जमान खेल रहे हैं और बबल गम खा लिए बैन डंक ने। लास्ट ईयर उन्होंने बबल गम खा के एकदम से सूरत हाल बदल दी थी। इस वक्त सूरत हाल ये कि 187 चेस कर रहे हैं कलंदर्स और इस बार एक और जोरदार हिट यहाँ पर बैन डंक की गेंद गई बाउंड्री के बाहर, बहुत लंबा छक्का सॉरी 127 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए 14 ओवर्स में। तो अब भी कांटे का मुकाबला जारी है। आमिर ने आज जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, इस इवेंट का दूसरा मेडन ओवर किया
और 2 ओवर्स में 7 रन दिए। उनके पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी थी, जिसमें सुहेल अख्तर कप्तान रन आउट भी हो गए थे, जहां से कलंदर्स थोड़ा बैकफुट पे गए थे। लेकिन फखर जमान इस वक्त फखर कलंदर भी बने हुए, फखर पाकिस्तान भी बने हुए, और हम सब चाहते हैं कि शर्जील और फखर जमान, आज शर्जील ने भी जबरदस्त बैटिंग की थी, कराची किंग्स की जानिब से 69 रन स्कोर किए थे, ये हों इस साल वर्ल्ड T20 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जब दोनों स्टार्ट देंगे। देखिए फखर खड़े हुए, तो उम्मीदें इस वक्त B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की भी है, पूरे लाहौर की है कि कलंदर्स को मैच जिता सकते हैं। इसी तरीके से आमिर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, अभी उनके 2 ओवर बाकी हैं, वो किस तरीके का कमबैक करते हैं, ये भी सब देखेंगे। आमिर ये कह चुके हैं कि वो इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहते, और आमिर की परफॉर्मेंस का मेयार बहुत बेहतर है। तो फिर आगे क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बात करेंगे आज के मैच पे और क्या सूरत हाल है इस वक्त PSL सीजन 6 में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त फास्ट बॉलर हुआ करते थे, इंग्लैंड में कई सारे सीजन्स खेले, कोचिंग के फराइज भी इस वक्त अंजाम देते हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता भी हैं, क्रिकेट की कोई सरगर्मियों अब भी नहीं छोड़ते, और हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे शो में बड़ी दूर से शिरकत के लिए आते हैं। अलीम मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच। अलीम भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने एम्प्लॉइज हैं वो इनकी जानिब देख रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि इनके हाथ में है कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के HR हेड हैं विराद अली साहब, थैंक यू वेरी मच विराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बस ये तो ऐसे जबरदस्त आपका होता है कि तो सारे मेरे पास ही आएंगे जितने भी बाहर घूम रहे हैं ना ये आजकल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वेलकम करते हैं आपको। आपके लिए हमारी विशेष है इंशाल्लाह, एंड फॉरएवर वी आर विद यू इंशाल्लाह ताला। जैसे इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला जब तक साथ रखता है, इज्जत के साथ रखे, मोहब्बतों के साथ रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलने के बाद। उनके साथ मौजूद है B4U मैनेजमेंट को देखते हैं, उनकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं सैयद वकार राहत साहब, थैंक यू वेरी मच वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। इस तरफ आ जाते हैं तो फिर अंडर 19 की सतह पे सरफराज अहमद के साथ क्रिकेट खेली, और अब सरफराज अहमद शायद इनके साथ खेलने के बाद अभी तक फंसे हुए हैं इस वक्त। अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही है। फरहान रफीक, थैंक यू वेरी मच फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अलीम भाई, क्या लग रहा है आपको, अब तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है कि टीम ने पहले बैटिंग की और जीतने में कामयाब हो गई हो, इस मैच में आपको क्या लग रहा है? ये भी नसीम भाई लग रहा है कि गेम ले जाएगा फखर इनके हाथ से, जो कि अभी तक अच्छा खेल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कराची की जानिब से भी 2 ही लड़कों ने रन्स किए हैं, एक शर्जील ने और एक नबी ने, उनके भी ऊपर से 3 आउट हो गए थे। रन्स हैं जी। तीसरे नंबर पे जो हाईएस्ट स्कोर है कराची का वो 27 है। बिल्कुल। तो ये अगर फैक्ट्स देखें, और उसके बाद आप अभी देख भी सकते हैं आया है कि परेशानी चेहरे पे वसीम अकरम साहब के भी, सलमान इकबाल साहब, फैसल भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नसीम भाई इवन चल रहा है, इसमें अब देखना होगा कि बेन डंक या जो भी आउट होगा अभी चौथे पे, तो उसके बाद आने वाले बैट्समैन पे बहुत डिपेंड होगा। आने वाले बैट्समैन में अशरफ है अंडर 19 से आया हुआ है, डेविड वीजे भी अभी बैठे हुए बड़ी हिट्स डगआउट में बड़ी हिट मारते हैं। अभी ये मुकाबले को इवन ही समझेंगे, 18वें ओवर में ये सामने आ जाएगा, इसका क्या होना। आप तो अच्छा हुआ आपने 18 तक चले गए, वरना मैं समझा आप कहेंगे 20 ओवर के बाद बता दूंगा कौन जीता। वो तो पता लग जाएगा 18.1 पे पता लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इतनी जल्दी खत्म होने जा रहा है ये मैच। तो विराट भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि आप अगर प्रोग्राम में आए थे तो आपकी टीम लूज कर जाएगी? अलीम भाई ने तो इतना हौसला बढ़ाया, 18.1 ओवर में जीत जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्रिकेट इज बाय चांस, ये बाय चांस भी है, और इसके अंदर वो जो 4 लाख फैमिलीज, उसके अलावा पूरा और भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरा लाहौर है, ब्लेसिंग्स। हाँ जी बिल्कुल। और फिर कलंदर नाम का साथ लगना, इसका मतलब ये है कि हमारी लाहौर कलंदर को, कलंदरों के मज़ारात में जाके भी जो है जरूर जो है हाजिरी भरनी चाहिए, चाहे वो जियारत करने के हवाले से भरे या किसी भी हवाले से। मुझे याद है तीसरे सीजन में टीम, चौथे सीजन में लास्ट ईयर दाता दरबार पूरी टीम गई थी, फवाद राना साहब, आतिफ राना साहब, उस वक्त मैं भी वहां पर था, तो ये सारे गए थे वहां पे दुआ मांगने के लिए। जी आपकी बात बिल्कुल बजा। यहाँ से मैं थोड़ी सी एक चीज बताता चलूं कि दरवाजा बजता है और अंदर से आवाज आती है कौन, वो कहता है जी मैं सिकंदर, तो अंदर से आवाज आती है वापस चले जाओ मैं कलंदर, तो वो जो है वापस चला जाता है। तो कहने का मकसद है कि दुआ गो कलंदर मीन्स सूफीनिज्म या वो चीजें जिसके पीछे दुआएं हों, तो उस नाम के अंदर ही काफी दुआएं हैं। प्लस वो 4 लाख फैमिलीज जिनके साथ और मतलब ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जो B4U का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और B4U ने जब से इनको ऑन किया है,
मतलब हमारी गुड विशेस प्रेयर सबके साथ है बीइंग अ पाकिस्तानी। और हमारा जो मतलब मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान को तरक्की देना। यहाँ पे हर बच्चा, हर बड़ा, हर सीनियर सिटीज़न जो कि हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क तरक्की करे। और इमरान खान साहब का एक वो हमारे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में इनका एक विजिट हुआ था शौकत खानम का। हैदराबाद के? जी 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 जी, मैं भी पब्लिक स्कूल हैदराबाद से इंटर करके आया हूं मिराज भाई। माशाल्लाह जी, आपने किस ईयर में किया? जी इंटर 1997। हम अपनी बातें करें पब्लिक स्कूल की बात नहीं कौन सी ईयर में? 97 में। जी जी। अच्छा, अब तो बहुत छोटे हैं यार मुझसे वाकई में। वो यार ब्रदर इन आर्म्स, हम ब्रदर इन आर्म्स तो हैं। जी जी बिल्कुल पब्लिक स्कूल अभी वो स्टैंडर्ड है वैसे मेंटेन किया हुआ है। वो चीजें नहीं रही ना, वो गली के क्रिकेट रही ना, वो पार्क उस तरह हमारे ग्राउंड थे जी, सारा पाकिस्तान के लेवल के तो उस ग्राउंड में मुकाबले हो रहे तारिक अजीज ये वो काफी लोग बन के गए और अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। बहरहाल वो क्रीम एक अच्छा दौर जिनको हम अच्छी मतलब लव ग्लिम्पसेस जिसको आप कह लें या खूबसूरत यादें कह लें। सिंधी आज भी शायर बहुत बड़े थे जिन्होंने भिटाई साहब का कलाम को ट्रांसलेट किया था बड़े अच्छे अंदाज में। अब्दुल हमीद सिंधी साहब वो हमारे जो है वो प्रिंसिपल थे उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी प्रिंसिपल वो थे। उसके बाद फिर जमालुद्दीन रिंद साहब आ गए किया था। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो 97 में किया है 97 में जब हमने 87 में किया होगा 97 सर 97 सर हमीद सिंधी साहब तो 88 में चले गए थे। नहीं जब हम 7th में आए थे तो कब तब गए। अच्छा जब थे आप 7th में? ओके जब हम 7th में थे तो उसके बाद फिर जमालुद्दीन रिंद साहब आ गए थे। इमरान खान साहब का जब विजिट हुआ था उस टाइम पे जब पहला संगे मील रखा गया था शौकत खानम का तो जमालुद्दीन रिंद साहब भी थे। और उस टाइम पे हमने इमरान खान साहब को फर्स्ट टाइम 1-to-1 देखा था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान नियाजी साहब। और हमारी गुड विशेस ये हैं, हमारे बॉस CEO खान सैफुर रहमान साहब का कहना है कि जिस शहर के मैदान आबाद हो वहां पे हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही है पूरी दुनिया में। आप देख लें आज हम देखते हैं यहाँ पे साइकिलिंग खत्म हो गई, हर कोई रूटर लगा के गाड़ियों पे आगे पीछे, तो वो चीजें वो मुशक्कत हमने करना छोड़ दी। बिल्कुल सही। और वो चीजें वो ताकतें भी नहीं रही जो पहले ताकतें हुआ करती थी। तो ये आप वसीम भाई ज्यादा अच्छे तरीके से इसको वाकई में जितनी आपने खुल के गुफ्तगू किया वाकई HR के हेड हैं, समझ में आता है क्योंकि सारी बात करनी पड़ती है आपको। वकार विराट भाई, आज वकार साहब क्या लग रहा है आपको आज आप आए और कलंदर मुश्किल में पड़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का और B4U ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO सैफुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया है आने का। देखिए हार ये खेल का हिस्सा है लेकिन अभी फखर जमान अच्छा खेल रहा है, कोई फंसी अभी ज्यादा चांसेस आप ही के जीतने के लग रहे हैं क्योंकि 10.71 तो कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे चांसेस है। हफीज जल्दी चला गया उसका हमें दुख है लेकिन एक प्लेयर हमारा भी बाकी है जो अच्छा खेल रहा है। 3 विकेटें गिरी हैं, अभी हम लोगों की 7 विकेटें और बाकी हैं, गेम अभी हमारे हाथ में ही है। हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो कलंदर्स का दमादम मस्त कलंदर चल रहा है बिकॉज ऑफ फखर जमान। फरहान, ओवरऑल अब तक कोई एक मैच ऐसा नहीं हुआ कि टीम ने पहले बैटिंग की और जीतने में कामयाब हो गई हो, तो क्या लग रहा है वो जिंक्स आज टूट रहा है? नसीम भाई लग तो यही रहा है कि लाहौर कलंदर जो है वो मैच ले जाएगी। अभी ओपन है लेकिन जिस तरीके से फखर जमान बैटिंग कर रहा है और सेकंड इनिंग में पिच बहुत अच्छा खेली है, सारे मैचेस में बहुत जबरदस्त पिच खेली है। और बैन डंक का आपको पता है स्पिनर्स को तो वो नहीं छोड़ते हैं। स्पिनर्स अभी आएंगे तो वो एक तरफ करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये 20 ओवर से पहले ही ये रन चेस कर लेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें शर्जील का और फखर जमान का, दोनों लेफ्ट हैंड है, दोनों स्लॉगर हैं, तो आप शर्जील की बैटिंग देखें, शर्जील एफर्टलेस छक्के मारता है। फखर जमान जो है वो पूरी फोर्स लगाता है। लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो शर्जील की हिटिंग आप देख के आप वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिलेगा जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज उसकी बिल्कुल हिलती ही नहीं है और वो लंबे लंबे छक्के मारता है। तो शर्जील वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। और अभी जो इस मैच देखिए अगर फखर और शर्जील दोनों करें, दोनों की फॉर्म अच्छी लगी हुई है। देखिए एक ने सेंचुरी की, एक ने 82 किया, एक ने 69 किया, दूसरा इस वक्त 74 पे बैटिंग कर रहा है, तो दोनों कंटिन्यूएशन में रन्स कर रहे हैं और दोनों को पता है कि इस साल वर्ल्ड T20 अगर ये दोनों हमारे ओपनर हो, बाबर 3 नंबर पे आके बैटिंग करें तो ये कुछ फायदा होगा टीम को? बाबर ओपन ही ठीक है क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ठीक है। तो फखर और शर्जील में से किसको आप 3 पे खिलाएंगे? ये तो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। हाँ ये तो अभी क्रिस गेल को खिलाया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वो बाउंस बैक किया है क्योंकि वो खेलते ऊपर हैं। हम 3 ओपनर लेके जा सकते हैं।
क्योंकि बाबर देखे, बाबर ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है, और फकर और देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बाबर ने। बाबर हमारी शान है, बाबर बहुत जबरदस्त खेले। लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं T20 क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो बाबर का स्ट्राइक रेट देखा है जिस वक्त वो वर्ल्ड नंबर थे 1 थे। आपने देखा है अब तक के 6 PSL के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्ट्राइक रेट टॉप 10 में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैदर अली जो बच्चा कल अभी टीम में आया है वो दिखाई दे रहा है, उससे पहले वाले दिखाई नहीं दे रहे। ये चॉइस बुरी नहीं होगी क्योंकि फकर और शर्जील अभी इन पिचेस पे खेल रहे हैं। इंडिया की जो पिचेस होंगी वो हमारी पिचेस से मिलती जुलती होंगी, तो इनको यहाँ की परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत काम आएगी, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। बिल्कुल अली मूसा साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पेयर हमारा होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस होने हैं इंडिया में, जिस तरीके की उनकी पिचेस हैं, खासकर T20 क्रिकेट में या ODI क्रिकेट में जो वो पिचेस बनाते हैं, चिट्टी सफेद पिच होती है जैसी हमारी यहाँ पर बनी हुई है, शहजाद भाई ने बनवाई है, कमाल की पिच बनवाई है। यहाँ तो मैं मैच भी करवा सकता हूँ जिस तरीके की ये पिच है। इसके बाद मैच है, इसके बाद मैच है। तो हम ये दोनों अगर हमारे ओपनर होते हैं कितना बड़ा फर्क पड़ता है? नसीम भाई, मेरे ख्याल से कि इन पे ही जाना चाहिए, सिलेक्टर्स को इन पे रिलाई करना चाहिए, बल्कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस दें कि यही दोनों हैं इस टाइम, और नज़र भी यही आ रहा है जो कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है दोनों की। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बहुत अच्छा एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, क्योंकि केमिस्ट्री भी एक जैसी है, दोनों हिटर्स हैं और दोनों बिल्कुल बगैर डरे हुए खेलते हैं। बॉलर्स को कोई भी बॉलर हो, इनके सामने इन्होंने अपनी इनिंग खेलनी है, वो चाहे पहली बॉल पे ही आउट हो जाए या पहली बॉल से ही हिट आउट करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से कि इन्हीं दोनों पे रिलाई करना चाहिए। कोई एक भी करेगा तो फिर मैच को बदल देगा। 24 गेंदों पर 43 रन दरकार हैं। बैन डंक और फखर जमान क्रीज पर मौजूद हैं। इस वक्त 10.73 का रन रेट दरकार है कलंदर्स को इस मैच में फतह के लिए, जबकि 24 गेंदें गुजारनी होंगी यहाँ कराची किंग्स को, जिनमें से 12 गेंदें मोहम्मद आमिर ने भी करनी है। सेकंड स्पेल में वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्या आज वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अब आमिर गेंद करने के लिए आ गए। हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। विराट भाई से पूछेंगे कि क्यों गए थे ये B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में, सारी कुछ डिटेल पता करेंगे ब्रेक के बाद। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे मौके आपके लिए मौजूद हैं। नंबर तो आपको याद हो ही गया होगा, चला दीजिए जरा स्क्रीन पे ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि किस नंबर पे कॉल करना है। और ये रिवॉल्ट की बाइक जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए रखी है, आपका सवाल अच्छा होगा तो उसके बाद हमारी जूरी फैसला करेगी। कल भी एक बाइक जा चुकी है और आने वाले वक्त में भी बाइक जाएगी। इसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल के ये वॉचर्स हैं, ये वॉचर्स भी आपके लिए हैं और अच्छे सवाल के ऊपर जिक मोटर ऑयल की जानिब से आपको ये वॉचर्स भी दिए जाएंगे। जनाब तो आगे बात करते हैं, लेकिन तौकीर खालिद साहब फॉर्मर अंडर-19 क्रिकेटर, कराची से इन्होंने क्रिकेट खेली, कई शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। तौकीर थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ, अभी एक कॉलर आ गए, जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बोल रहा हूँ, सईदुर रहमान। सईदुर रहमान साहब कराची से। सईदुर रहमान साहब पूछें, क्या पूछना चाहते हैं, सवाल करें जनाब। बाइक के लिए, रिवॉल्ट की बाइक के लिए। जी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेशल PSL 6 है, इसमें सबसे कम उम्र सेंचुरी मेकर और सबसे कम उम्र विकेट टेकर, और छक्का किसने मारा है? सबसे कम उम्र विकेट टेकर, सबसे कम उम्र सेंचुरी मेकर और सबसे कम उम्र और कौन? मैं 65 ईयर्स हूँ। 65 जो ईयर्स ओल्ड के हैं उनके लिए कोई कुछ होना चाहिए। जी सईदुर रहमान साहब, बिल्कुल आपने वैसे आप कॉल पर है और आपने सवाल किया, अब आपका लक है। अब वो चाहे वो 65 ईयर्स के आ जाएं या 16 ईयर्स के आ जाएं या 26 ईयर्स के आ जाएं, वो हमारी ज्यूरी फैसला करेगी। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बने, कोशिश करेंगे। आपने वैसे सवाल अच्छे किए, मेरे ख्याल है आप कंटेंडर्स में शामिल हो जाएंगे। तौकीर क्या लग रहा है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि
विकेट गिरी है शायद यहाँ पर। जी, फखर जमान आउट हो गए हैं। फखर जमान की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए डैनियल क्रिश्चियन, और ये एक बड़ा धचका भी हो सकता है, लेकिन स्टिल कलंदर्स अभी तक अपने जो एक मार्क पर दिखाई दे रहे हैं, अब तक वो मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैच लिया था बाबर आजम ने, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था ये। इस तरह फखर जमान की शानदार इनिंग्स का खात्मा हुआ, शानदार बैटिंग फखर जमान की जानिब से। मैं फिर कह रहा हूँ, फखर जमान ने 83 ऑन 54 बॉल्स, जबरदस्त बैटिंग, 4 सिक्सेस एंड 5 फोर, शानदार बैटिंग यहाँ पर दिखाई दी फखर जमान की। शर्जील ने आज बैटिंग की थी, यही हमारे ओपनर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं इस पर जरूर बात करता हूँ। तौकीर, क्या ख्याल है आपका, ये आज दोनों ने परफॉर्म किया? तौकीर, एक सेकंड में कॉलर आ गए, मैं आपके पास आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अयाज अली बात कर रहा हूँ, कराची से। जरा जोर से बोलिएगा, क्या नाम है आपका? अयाज अली, कराची। अलियान अयाज अली फ्रॉम कराची। साहब, क्या सवाल करेंगे आप? मेरा सवाल ये कि फर्स्ट पीएसएल में 50 किसकी थी पहले? जरा दोबारा कहिएगा। मैंने बोला जब पीएसएल शुरू हुआ था जी, तो फर्स्ट 50 किसकी थी? अच्छा, पहली 50 किसने बनाई पीएसएल में? ओके, या साहब, आपका सवाल आ गया है रिवॉल्ट बाइक के लिए, और इसके साथ साथ जिक के ये मोटर ऑयल के वॉचर्स हैं। जी तौकीर, कितना इंपॉर्टेंट होगा फखर जमान और शर्जील का आगाज करना? आज जब दोनों आमने सामने हुए तो दोनों ने रन स्कोर किए। इसमें बिल्कुल दोनों ने स्कोर किया, और ये एक्सपेक्ट कर भी रहे थे हम लोग कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों ही प्लेयर्स की, क्योंकि दोनों ही अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते नजर आते हैं। शर्जील की बात करें, उनका चलना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से T20 वर्ल्ड कप के लिए, और फ़खर जमा का चलना ही बहुत ज़रूरी था। दोनों ही थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ बैट्समैन हैं, मैंने दोनों को ही बॉलिंग की है। दोनों ही जब मारने पे आते हैं, अगर जिस तरह से, तो किस तरह मारने में? नसीम भाई बैटिंग में या फ़खर जमा उस तरह से तो नसीम भाई कैसे मारेंगे? लेकिन फ़खर जमा जो है वो रीच पे जाते हैं, शर्जील जो है थोड़ा वेट करके खेलते हैं, ऑन साइड की तरफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते नजर आते हैं। स्ट्राइक रेट दोनों की बहुत अच्छी है। अब दोनों ही अगर इस तरह से परफॉर्मेंस दें तो फिर परफॉर्मेंस चेक होगी हमारे सेलेक्टर की, और मैं चाहता हूं पर्सनली कि सेलेक्टर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से इतना प्रेशर पड़े कि एक अच्छी टीम सामने बनकर आए, बन के आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए। वैसे अगर मुल्तान सुल्तान्स की मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर शान मसूद, अभी ओपनर्स की बात हो रही थी तो अलीम भाई, शान मसूद इनके कैप्टन थे। अब रिजवान कैप्टन कर रहे हैं वहां पे, रिजवान परफॉर्म भी कर रहे हैं, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक लीडरशिप का आंसर शान की वजह से था, जो वो आप मिस तो नहीं कर रहे? काफी ये क्या नाम है इसका, रिजवान अच्छा है। अभी तो आप देखें, जब कराची में था तो उसे नहीं खिला रहे थे लास्ट ईयर तक, एकदम उसकी जो है किस्मत ने 4 चांद लगाए, और वो कहाँ से कहाँ है। अब अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन शान मसूद एक एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन बन गया था, और मेरा नहीं ख्याल कि उसको एकदम इतना डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। अब क्या वजह होगी, क्या उसकी 2-3 इनिंग्स जो फेल हुआ है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लॉस है अगर उसको अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे या उसको प्लान्स में नहीं रखेंगे। नहीं भाई, बहुत पैसा खर्च हुआ है जी शान पे, आप खासकर टेस्ट के ओपनर की हैसियत से तो उस पर बहुत पैसा खर्च हुआ है, काफी हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो डेप्थ में चला जाएगा। ही विल कम बैक, और तगड़ा बच्चा है, तगड़ा बच्चा है बहुत। एक और तगड़े शख्सियत इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जी, कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम फरहद गिलानी है। आप यार बताइए, आपने टीवी की आवाज खोली हुई है ना, तो मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा, जरा दोबारा बताइएगा। नसीम भाई, फरहद गिलानी कराची से बात कर रहा हूँ। फरहद जिलानी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जी, क्या सवाल करेंगे आप फरहद साहब? वकास राहत से बात सवाल था मेरा कि इन्होंने नवाज शाह इवेंट के अंदर नवाज शाह यूनिवर्सिटी वाले लड़कों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया था। आपने नवाब शाह के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया था? अरसलान साहब ने वहाँ ऐलान किया था। अरसलान साहब ने ऐलान किया था वहाँ पे। तो अभी वकास बैठे हैं कराची से, इनसे ये पूछे कि मैं तो बिफोर यू फैमिली का पहले ही हिस्सा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है?
वो तो क्या पहले ही आने से पहले कह रहे थे मुझे जरा कम सवाल कीजिएगा, और आपने तो इतना मुश्किल सवाल कर लिया, वो मुझे रोक रहे थे। एज पूछें। आपकी एज क्या है फरहत जिलानी साहब? मेरी एज इस वक्त 21 साल है। 21 साल है और फाइनल में हूँ मैं मास्टर का। मास्टर्स का फाइनल कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हो यार? क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी। भाई ये तो इनकी तो सुन लो, ये तो आगे जाके कहीं भी जाएंगे। कहाँ से कर रहे हैं आप? ये तो कराची यूनिवर्सिटी से। ये तो बाइक मेकर सवाल है सर। जी बाइक का सवाल है भाई, क्रिकेट पे सवाल है, स्कॉलरशिप पे सवाल थोड़ी है। तो क्रिकेट ये है वो, अगर ये कर दे तो फ्यूचर बच सकता है हमारा। बिफोर यू वाले तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, बहुत कर रहे हैं सैफुर रहमान खान साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं जहाँ से आवाज़ सुनता हूँ बहुत काम कर रहे हैं फरहत जिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी स्कॉलरशिप का मामला, यहाँ पर विराट भाई भी बैठे हुए हैं जो इनके HR के हेड हैं, और वकास साहब भी बैठे हुए हैं, तो लाजमी तौर पर ये आगे अपनी मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर लेंगे। आपका नंबर हमारी प्रोडक्शन टीम के पास आ गए, तो उसके बाद हम जो है वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। विराट भाई, क्या वजह बनी जो आपने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन किया? जी बिल्कुल भाईजान, हुआ ये है कि 2017 में मेरी बॉस से मुलाकात हुई, सैफुर रहमान खान न्याजी, जो हमारी मतलब हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे शोल्डर भी हैं। मतलब ही इज़ आवर शोल्डर टू लीन ऑन, टू लिव ऑन एंड टू काउंट ऑन रियली। एक वो इंसान जो जिनकी ग्रेटनेस की वजह से हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी। इनसे जो पहली सेटिंग मेरी हुई, इन्होंने वो मतलब बात कही जो मैंने आज तक, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो आपके दिल में और रूह में समो जाए। तो सर ने कहा कि जब आप अल्लाह पे तवक्कुल यकीन से चलते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क को परिंदों के रिस्क की निस्बत दे देता है, और परिंदों का रिस्क जो है ना वो मनोसलवा है। आप ये देखें, आप कभी किसी बाग में जाएं, सर की पहली बात, सैफुर रहमान खान न्याजी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारी कंपनी के CEO भी हैं, हमारे बॉस भी हैं जी, उन्होंने कहा कि आप किसी बाग के अंदर जाएं और वहां पे देखें, किसी अमरूद के बाग या कहीं भी आम के बाग, आप देखें कि जो दाना किसी परिंदे ने चखा होगा, उस दरख्त पे सबसे मीठा दाना वही मिलेगा आपको उस टाइम का। बिल्कुल सही बात है, क्या बात तो है, ये चीजें थी जो हमारी रूह में उतर गई, बस गई, और हमने इसको बिस्मिल्लाह करके ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी, और आज 4 लाख फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इससे बढ़ रही हैं। फैमिलीज का मतलब वो 4 लाख लोग नहीं, वो फैमिलीज, उनके माँ बाप, बच्चे, खानदान है सर। वो 4 लाख खानदान, मिलियंस ऑफ फैमिलीज हैं जो बिफोर यू के लिए हर दुआ में, हर नमाज में सजदा ज़ेर होती हैं। तो इंशाल्लाह ये सहरा हमारे CEO सैफुर रहमान खान न्याजी साहब को जाता है, और हमारी माँ को जाता है, जीजल माँ को, जो कि सैफुर रहमान खान साहब की वालदा, जिनकी दुआओं की वजह से आज हमारा मतलब जो इस कंपनी से वास्ता है, जो लेना देना है। मैं अपनी जीजल माँ को भी ये कहूँगा कि उनकी दुआओं की वजह से सैफ खान साहब, सैफुर रहमान खान न्याजी साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, और हम उस समंदर का आज हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कभी नदी थी वो आज समंदर है। नहीं, और इंशाल्लाह इतने साल मुल्क से बाहर रहे, लेकिन मुल्क से मोहब्बत उनकी खत्म नहीं हुई। वकास साहब, आपका किस तरह ज्वाइन करना हुआ, और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, एक कंपनी सबके लिए, इतने लोगों के लिए पुश कर रही हो, हमारे इतने प्रोजेक्ट हैं, B4U कैब है, B4U वो है, रुमैसा रेजिडेंसी है। जब आपके सामने एक चीज़ क्लियर हो कि उसका CEO अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कहना चाहता है, तो हर कोई इसके पीछे जाता है। हमें भी एक मौका मिला, हमने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुकाम पे खड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मकाम भी दिखाई देता है। मैं उस दिन वो आतिफ राना साहब के साथ लाहौर में खड़े हुए थे, DC लाहौर भी थे, सैफुर रहमान खान साहब, जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की थी। जी वाकई हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारी दोनों कंट्रोल लाइन के ऊपर भी जो है वो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही दिखाई देती है कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, वो हमसे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई हमसे अगर गुफ्तगू तो कर सकता है, कुछ छीनने की ताकत नहीं रखे उसको, क्योंकि हम एहतजाज तो कम अज कम अपना रजिस्टर कराएंगे। और ये छक्का लगा है यहाँ पर आमिर की गेंद पर डेविड वीजे की जानिब से, और ये इस छक्के ने कहीं ना कहीं कलंदर्स का मैच आसान कर दिया। 7 गेंदों पर 11 रन दरकार है, वरना 18 रन चाहिए थे। 18वें ओवर के बाद गेम खुल जानी थी, वो बिल्कुल 18.1, लेकिन वो तो गुजर चुका, अब तो 18.5 हो गया। 18.1 के बाद जो है ना, आप देखेंगे कि क्या तस्वीर बनती है। 18 ओवर आने दें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी ये मुकाबला फरहान है तगड़ा। नसीम भाई, यही वो मिस्टेक हो रही है। देखें, ये पिच फास्ट बॉलर पे सेकंड इनिंग में अच्छा खेलती है, बैट्समैन को सपोर्ट होती है, वही फास्ट बॉलर लगाए हुए हैं जो पिच पास्ट में गलतियां करते हुए आए हैं, दोबारा यही मिस्टेक्स हो रही हैं। पिच बिल्कुल
सीमेंटेड हो गई है और हिटें जो हैं इजीली लग रही हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे 20 ओवर से पहले ही 1-2 बॉलें पहले ये मैच पूरा कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे रखिएगा, 7 गेंदों का टाइम होना चाहिए। उस्मानी साहब मुकाबला बहुत तगड़ा चल रहा है, यहाँ पे 1 रन और हासिल हो गया। इस तरह आखिरी ओवर में 10 रन दरकार होंगे। डेविड वीजे क्रीज पर मौजूद हैं। कुछ हल्की फुल्की जो नोक-झोंक होती है अभी आमिर के साथ उनकी हुई है, और ये होनी भी चाहिए, यही तो खेल का हुस्न है। वैसे अभी क्या दिल धड़क रहा है कि कौन जीतेगा, या अब उम्मीद हो गई है 10 रन बन जाएंगे? मैं चाहता हूँ दिल धड़कता रहे नॉन स्टॉप, और ये है कि हाँ पल्पिटेशन नॉर्मल रहे। इसके साथ, इस तवक्का के साथ अल्लाह ताला जी इज्जतें कायम रखे इंशाल्लाह। और जो गेम है इट्स बाय चांस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि जी मैं ये बोलूँगी ये चॉइस है और ये जीतनी है। कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारा वोट हमारे बिफोर यू की जानिब से हमारे लाहौर कलंदर को है, और इंशाल्लाह रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हेडलाइन का ब्रेक आ गया है, तो हेडलाइन तो चलनी है 11 बजे, उसको नहीं रोक सकता, वरना कोई इश्तेहारात होते तो मैं उस्मानी साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन हेडलाइन ने 11 बजे चलना है। इस दौरान में जरा हम भी सुकून से 6 गेंदें देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वकास साहब हो, विराट साहब हो, इनका दिल धड़क रहा है किसी तरीके से कलंदर ये 10 रन बनाए, बहुत जरूरी। लेकिन कराची की भी बहुत बड़ी आबादी है जो दुआ कर रही है, तो सख्त मुकाबला चल रहा है। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जीते कोई भी एंड ऑफ द डे ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कलंदर्स का दमादम मस्त कलंदर्स जारी है, और आज 11वां मैच हो गया। 11 रुकनी टीम क्रिकेट के मैदान में उतरती है। 11 मैच हो गए कि कोई टीम ऐसी नहीं है जिसने पहले बैटिंग की हो, बड़ा टारगेट दिया हो और जीतने में कामयाब हो गई हो। अब तक ना जिंक्स ये टूट सका है कि जिसने पहले बैटिंग की और वो जीत गई हो, और ना वो जिंक्स टूटा है कि कोई टीम 200 रन पे चली गई हो। लेकिन 180 से ज्यादा रन हमारे लड़कों ने जो है वो कई मरतबा स्कोर किए मुख्तलिफ टीमों ने। आपके जहन में तो एक ही बात होती होगी कि भाई अपनी अपनी बातें इतनी करते रहते हो, बार बार नंबर तो बताओ, हमने किस नंबर पे कॉल करनी है जो रिवॉल्ट की बाइक जीत के जाएंगे। तो नंबर में आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 0213486089 0213486089। आप इस पर कॉल करेंगे, और हमारी जो मैनेजमेंट है वो ज्यूरी हमने एक बाकायदा तौर पर बनाई है, जिसने कल महक साहिबा को बाइक दी थी, वो जीत के गई थी, यहाँ से अपनी फैमिली के साथ आई थी। जिक के वॉचर्स भी हैं, जिक मोटर ऑयल के ये वॉचर्स हैं जो आपके लिए हैं, और वो भी आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आइए और सवाल कीजिए आप। सबसे पहले आज मैच के बाद, क्योंकि कल तक लाहौर कलंदर्स सेकंड पोजीशन पे थे, और आज भी वो सेकंड पोजीशन पर ही हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी रन रेट की वजह से उनसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ज़रा दिखाइएगा पॉइंट्स टेबल में इस वक्त क्या सूरत हाल है। यह आपके सामने पेशावर ज़ल्मी 4 मैच में 3 फतह, 1 में शिकस्त हुई, 0.43 उनका रन रेट है। लाहौर कलंदर्स का भी बहुत करीब उनके रन रेट दिखाई दे रहा है, 3 फतह 1 शिकस्त 4 मैचों के बाद 9.958 उनका नेट रन रेट दिखाई दे रहा है। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, 4 मैचों में 2 फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबले होगी, उसने अभी तक 3 मैच खेले हैं, और कोयटा ने भी 3 मैच खेले हैं। बाकी 4 टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच 2 फतह, 4.0.175 माइनस 0.175 के कल वो 118 रन पर आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, जिसकी वजह से उनका रन रेट गिर गया। मुल्तान सुल्तान की टीम 5वें, और काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान मेरी टीम इस वक्त सबसे नीचे दिखाई दे रही है। तो जो मुझे पसंद करते हैं, मैं आपसे दुआ करता हूँ कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स का कमबैक करें। बहुत नीचे रह गए, 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़े यहाँ पर। सर विराट भाई बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जितनी दुआ विराट भाई यहाँ बैठ के कलंदर्स के लिए कर रहे थे, आप कल से कोयटा के लिए करें। विराट भाई वैसे जितनी सांस चल रही थी, गड़बड़ चल रही थी, सुकून हो गया डेविड वीजे ने जो 3 छक्के मारे एंड में? जी देखिए, मैंने आपको कहा कि ब्लेसिंग्स है पीछे, जो दुआ हाथ जो उठ जाता है दुआ के लिए, मतलब कौन सा एक अल्लाह को लम्हा चाहिए कि जब वो आमीन हो जाए, तो बस वो आमीन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लिया। कहीं ऐसा होता है कि जी दुआ हो रही है और विकेट गिर गई, तो बस ये बाय चांस है। और हमारी गुड विशेस हमेशा इंशाल्लाह हमारे बिफोर यू कलंदर के साथ है, क्योंकि ये वो कलंदर भी हैं इनके पीछे जो दुआ कर रहे हैं। एक वो कलंदर है जो हमारे सामने नहीं है, और एक वो कलंदर है जो छुपे हुए हैं।
भाई जो 4 पर्दा लाख फरमा तो गए हैं। अब भाई तो- कलंदर वो, और एक वो कलंदर जो हमारे अंदर बैठ के वो 4 लाख फैमिलीज उनके अंदर कहीं अल्लाह ताला कईयों की दुआओं को आमीन करने बिल्कुल वाला सही है। बात है। तो जब इंशाल्लाह- किसी को घर चलता है, फायदा होता है, तो फिर उसकी दुआएं भी साथ साथ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे कल CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब भी शो का हिस्सा बने थे। 3 साल मैं उनके साथ बिल्कुल सिडनी से लेके हर जगह पे काम किया। वो उनको माइंड कह सकते हैं हम कलंदर्स का, जिस अंदाज से वो काम करते हैं। कल मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जब से B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज सैफुर रहमान खान साहब आपके साथ जुड़े, तो जब से जो है वो सूरत हाल वक़ास साहब चेंज हो गई है, तो फिर कहने लगे, नहीं हंसे पहले तो जोर से कि नहीं सैफ भाई हैं हमारे और हमारा साथ है। और आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, B4U का नाम जैसे उनके साथ में लगा है तो चेंज हो गई। बेसिकली पीछे 4 लाख घराने नहीं है, 4 लाख लोग हैं, उनके पीछे घराने अलग हैं। कोई भी जीते, पाकिस्तान जीतेगा, सारी टीम हमारी है, लेकिन सपोर्ट हम लोग B4U की टीम, हमारी B4U कलंदर उसको कहते हैं। मैच है, हार जीत होती है, अगर कोई हारेगा नहीं कोई जीतेगा नहीं। तो जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे। जीतेगा और पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान। जिसकी तैयारी हो रही है इस साल बिल्कुल। वर्ल्ड T20 अक्टूबर में जो इंडिया में खेला जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये जो ट्रांसमिशन हो जाए या जो लोग भी इसमें एफर्ट कर रहे हैं, उसमें कोशिशें यही दिखाई देती है। हम जब भी बात करते हैं शान मसूद कहाँ पर हैं जी, कौन हमारे ओपनर्स होंगे, कौन से हमारे फास्ट बॉलर होंगे। आमिर के बारे में हमने बात की कि वो कहते हैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना, तो ये मैनेजमेंट तो होगी वहाँ पे। अब तो यही दिखाई दे रहा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत गए। कॉलर आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाफिज मोहम्मद हसन कराची से बात कर रहा हूँ। हाफिज मोहम्मद अरसलान साहब कराची से। हाफिज साहब, आज कराची किंग्स हार गई, अफसोस तो हो रहा होगा। जी हाँ भाई, आवाज भी गायब हो गई आपकी। हाफिज साहब सवाल करें, आप क्या करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि PSL की हिस्ट्री में 2016 से 2021 तक कितने जो बैट्समैन है वो कॉटन बोल्ट हुए? ओ यार हाफिज साहब, मेरा बस चल रहा है, तुमने वाकई डिफरेंट सवाल किया है कि कितने प्लेयर्स हैं जो कॉटन बोल्ड हुए। हाफिज साहब क्रिकेट खेलते हैं आप? जी सरफराज अहमद भी तो हाफिज हैं, जी पसंद करते हैं आप? जी जी तो सरफराज की टीम में हाफिज साहब आप दुआ कर रहे हैं नहीं कर रहे? कल मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, 3 हार गए वो। नहीं, लेकिन मैं कोयटा के साथ नहीं हूँ, कराची के साथ हूँ। किसके? कराची के साथ हैं? जी तो आज आपने फिर कराची के लिए दुआ नहीं की? की तो भी। हाफिज साहब थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल आ गया है। और ये हाफिज नहीं है जो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर आए, ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शो की जान, द 1 2 3 कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको तमाम हमारे मौजूद पैनल जितने लोग हैं उनको बहुत बहुत सलाम। और यहाँ पर मैटर न्यूज सुनने वाले एक दफा शाहिद भाई ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने आपको गन पॉइंट पे पकड़ा हुआ है, आज खुल के नहीं आ रहे हैं आप। यार नसीम भाई क्या खुल के आऊं, कल मैंने अम्माद वसीम की निशानदेही की, आपने मुझे बताया नहीं, आज उसने बॉलिंग नहीं की, क्या खुल के बताऊं, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, आइए बात कीजिए। ये साजिद भाई का यही तो स्टाइल चाहिए मुझे। अब ऐसा लग रहा है आपने किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख दी है। साजिद भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये वाकई अम्माद ने आज नई गेंद से बॉलिंग करते हैं क्यों नहीं की? यार नसीम भाई यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती की बात की जाए, आज वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलिंग देखने गई। उन बॉलर की अगर शाहिन शाह आफरीदी की बात की जाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने जो बाबर आजम को आउट किया, उसके बाद आमिर ने एक ओवर किया है, ये तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आई। 2 टॉप लेवल के कोच जो मैं बात करता हूँ बॉलिंग वर्ल्ड क्लास, वसीम अकरम और आकिब जावेद जिस तरह के कोचेस हैं, उन्होंने जो प्लान दिया था अपने बॉलरों को, उन बॉलरों ने उस पर कोशिश की काम करने की। मगर हमने कल बात की थी, मैटर न्यूज चैनल जो फ्रंट से बात करता है, स्पोर्ट्स से बाजी ले जाता है, कराची किंग के कप्तान अम्माद वसीम का बड़ा अहम रोल होगा। उस तरह की कप्तानी उनकी नजर नहीं आई। जिस तरह शॉर्ट फॉर्मेट में उनको शोहरत मिली है और जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, कराची किंग के हवाले से 5वां 6वां एडिशन है, मगर आज कप्तानी के साथ उन्होंने बॉलिंग ना करना, ये पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड में एक सोशल मीडिया पे लड़ाई चल गई है, बहस चल गई है। ये आखिर हुआ क्या है? ये की क्रिकेट हो रही है? हुआ है? सवाल ये पैदा होता है, हुआ क्या है? बॉलिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अम्माद वसीम बॉलिंग कर सकते थे, आमिर के आउट करने के बाद प्रेशर डाल सकते थे, मगर यहाँ पर ये चीज को बताना जरूरी है। लाहौर कलंदर के कप्तान को आप देख लें, मुझे लगता है अगर आप देखो लाहौर कलंदर के
राणा साहब आए हुए थे, उनकी पॉजिटिव गुफ्तगू लग रहा है जीतने के लिए आए, तो ये चीज तो आपके क्या ख्याल है, कराची किंग्स वाले आपके बड़े भाई बैठे हुए हैं वहां, तो क्या वो हारने के लिए हैं? नहीं, खेल ग्राउंड पे देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखी जाती है। नसीम भाई, बड़े भाईजान ने तो प्लान दे दिया है, भाईजान ने प्लान दिया, मगर आमिर ने जो ओवर किया 17-18 ओवर, तो भाईजान तो खुद तो नहीं कर रहे थे। आमिर सीधा छक्का खा रहा है, थर्ड मैन शॉट ऑफ लेंथ स्पीच में। नसीम भाई, हम जो कोचिंग करते हैं खिलाड़ी को बताते हैं शॉट ऑफ लेंथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, गुड लेंथ बॉलिंग के यॉर्कर बॉलिंग होती है, मगर उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। तो सिंपल गलतियां तो आपने खुद दी ना, मैच तो खुद आपने अपने हाथ से निकाला है। एक वक्त में तो मैच इनके हाथ में था कराची किंग के हवाले से, जो बॉलिंग पावर प्ले के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मगर ये जरूर हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान की जीत हुई, 2 टॉप लेवल के कोच थे, मगर प्लान बी पे काम नहीं किया। कराची का साजिद भाई की आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा प्रोडक्शन टीम। जी साजिद भाई, आपने जो प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, साजिद भाई थोड़ा सा प्लान जो है वो खराब हुआ, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, आज फखर ने भी परफॉर्म किया, शर्जील ने भी परफॉर्म किया। इस साल वर्ल्ड T20 होना है इंडिया में, आप किस तरह देख रहे हैं अगर ये दोनों हमारे ओपनर्स होते हैं, सईद अनवर, आमिर सुहेल का पेयर हमें याद है? नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, दोनों पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, दोनों ने अपनी अपनी जगह बड़ी शानदार कारकर्दगी। अगर शजीर खान की बात की जाए, उसने क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक मारे और बड़े अच्छे क्रिकेट स्ट्रोक कहते हैं, जहां उसने प्लेस किया वहां चौका, जहां उसने छक्का मारे, क्वालिटी छक्का मारा, पुल में भी छक्का मारा, स्ट्रेट भी छक्का मारा, तो दोनों की क्लास जो है ना आउटस्टैंडिंग है। मगर शजीर खान का पाकिस्तान की सुपर लीग में गेम में वापस आना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। फखर ने जिस तरह आज की इनिंग प्रेशर में इनिंग खेली है, उसकी भी तारीफ करना जरूरी है। जिससे पहले आपने हमने हमेशा ये बात की है, दोनों पाकिस्तान की T20 के वर्ल्ड कप का हिस्से होंगे, मगर वहाब रियाज की बात करूं, हफीज की बात करूं, क्या बहुत से ऐसे नौजवान पाकिस्तान सुपर लीग में ऊपर के सामने है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये पाकिस्तान सुपर लीग ने पूरी दुनिया में बता दिए क्रिकेट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, फॉरेन प्लेयर भी खेल रहे, पाकिस्तानी प्लेयर भी खेल रहे, मगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े चढ़ के नजर आ रही है। तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मगर बैट्समैन जिस तरह खेल रहे हैं उनकी जितनी भी तारीफ की, मगर आज की पिच को नसीम भाई जरूर क्रिटिसाइज करूंगा। आज की पिच उस तरह की नहीं थी, पिच जो थी वह बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल पिच थी जो पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में बनी थी, उस तरह की पिच बनी थी। जो आपने देखा होगा, जो हमारे कमेंट्री ग्रेट आमिर, हम सब लोग चले जाएंगे क्या? पिच पे बॉल को आगे करनी है, तो जो बॉल आगे करेगा तो बेहतर होगा। यॉर्कर बहुत से बॉलर ने बॉलिंग नहीं की है, मगर आज की खूबसूरती की बात की जाए, दोबारा वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के शहंशाह आफरीदी ने जो स्पेल किया है ना, वो पाकिस्तानी वर्ल्ड में बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बॉलर से प्रूव किया है। उसका क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है, फवाद राना को जाता है और आकिब जावेद को जाता है। अच्छा चलिए साजिद भाई, पानी तो मंगा लें आप पहले जरा, थोड़ा सा पता है क्या वो एकदम गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉलर आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, जुनैद साहब बात कर रहे? जी नसीम साहब, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ, गुलशन कराची से। जी नसीम साहब। नहीं, एक वजीरिस्तान से भी जुनैद आते हैं हमारे पास, कॉल करते हैं। जनाब जुनैद साहब सवाल करें। नसीम साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल तो जो है वो इन्होंने ही कर दिया कि जो मैं बात करना चाह रहा था, साजिद खान ने, साजिद भाई ने साजिद भाई मुंह से जुबान से अल्फाज छीन लेते हैं, प्लेट में रखा हुआ पराठा लेके चले जाते हैं। साजिद भाई की आप बात ना करें जी, आप सवाल करें। मकसद यही कह रहा हूँ, उन्होंने मेरा सवाल ले लिया कि इमाद वसीम ने बॉलिंग क्यों नहीं की आज के PSL में। जब यार वैसे ये सवाल वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमाद वसीम ने आज बॉलिंग क्यों नहीं की, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी हाथ में है जुनैद भाई? सर जहाँ पे उसने बॉलिंग कर ली स्पिनर ने जी, नबी ने, मोहम्मद नबी ने जी, तो नबी के साथ ये भी तो आ सकते थे ना, क्योंकि नबी ने जहाँ पे रोका था वहाँ हो सकता है ये फखर जमान की और डंक की विकेट ले जाते। नहीं जुनैद भाई, आपका सवाल अच्छा है कि इमाद वसीम ने क्यों बॉलिंग नहीं की। साजिद भाई ने देखिए बड़ी खुल के बात की, साजिद भाई कोई लगी लिपटी नहीं रखते, उन्होंने जितनी बात की है बड़ी खुल के की, आपने सुनी होगी। नहीं सर, मैं आपके वॉल्यूम बंद करना होता है ना टीवी का, इसलिए मैंने आवाज बंद कर दी थी, वो तो मैं कल आपको रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद था कि मैं अभी देख रहा था हल्लामा पुरजोश जी, वहाँ पे वसीम बजामी का जो प्रोग्राम आ रहा था, उसमें तनवीर ने भी यही किया, तनवीर साहब ने भी यही किया कि वसीम भाई को जाके पहले तो 4,000 रुपए दिए, बोले भाई ये इमाद वसीम के 4,000 के हैं,
तो क्या यही है कि हम पैसे तो नहीं खा लेते कि हम लोग बॉलिंग नहीं करते, हम जीता को मैच हार रहे सर? नहीं नहीं तनवीर भाई बड़ी खुल के बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच जुनेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप जैसे लोग ऑल आउट जाते हैं तो फिर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर विराट भाई भी बैठे हैं, वकास भाई भी बैठे हैं, अली मूसा भाई बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आते हैं ब्रेक के बाद फिर इनसे जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाइक के लिए भी आपको सवाल करने का पूरा मौका है। जो हमारे स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रिवॉल्ट बाइक आपके लिए रखी है, सैफुर रहमान खान साहब ने, उनकी प्रोडक्ट ब्रावो सुपर मार्केट, रोमैसा रेजिडेंसी, इसके साथ साथ रोमैसा ब्यूटी पार्लर भी है इनका, मैफ मार्केटिंग भी हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, राजी सिटी भी कर रहे हैं, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, ये तमाम के तमाम इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और हमारे साथ खड़े हुए और जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिवॉल्ट बाइक के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है आप उसी नंबर पे कॉल करेंगे। लेकिन सब छोड़ के एक काम कर लूं वरना मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। खतीजा खाली बाबा यहाँ खड़े हुए, ये तौकीर खालिद की साहबजादी है हमारी 2.5 साल की, और कल आयशा आई हुई थी जो बाइक लेने आई थी बच्ची, तो कहने लगी खाली बाबा उसको तो मिल रहे हैं, मुझे ही नहीं बात कर रहे हैं। तो मैं खतीजा देख लो मैं ये तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जी विराट भाई थोड़ा सा आपकी जानिब बातें। जी आपका फिजिकल बिजनेस अगर मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कुछ काम कर रहे हैं आप, और कुछ सजेशंस भी इस हवाले से आप रखते हैं कि जो इसकी बेहतरी के लिए मजीद हो सकता है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमने 2017 से शुरू किया, आज 5वां साल है। कहते हैं कि अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ बिग माइटी ओशियन, कतरा कतरा दरिया और समंदर बनता है। तो हम छोटे उससे आए, रोमैसा रेजिडेंसी, फ्यूचर प्रॉपर्टी, मल्टी गार्डन इस्लामाबाद, इसके अलावा रिवोल्ट मोटर बाइक, आगे हमारे बहुत बड़े बड़े साथ प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारा ये भी है कि हम अपनी एयरलाइन लॉन्च करें पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हम उसको भरपूर तरीके से लॉन्च करेंगे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अपनी अंदर एयरलाइन लॉन्च करने का प्लान है इंशाल्लाह अज़ीज़। मतलब ये हमारे बॉस खान सैफुर रहमान खान साहब का एक मिशन है, और इंशाल्लाह इसका जब माइलस्टोन रखा जाएगा तो हमारे CEO खान सैफुर रहमान खान न्याजी साहब खुद इंशाल्लाह इस चीज़ का ऐलान करेंगे। मतलब ये एक वो ख्वाब है, मतलब ड्रीम्स कम्स ट्रू। बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने जो लोगों को ये रोजगार दिया है बाइकिए की सूरत में, देखें बहुत सारे लोग जब से बाइक का सुना है, वो गरीब लोगों ने राब्ता किया कि मैं कम से कम बाइकिए का तो काम कर सकता हूँ ना। जी तो वो एक एहसास आप लोग दे रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी चीज़ हमने गुर्बत का भी खात्मा करना है। जितनी महंगाई हो गई है, लोगों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल अपना वसीम भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी सवारियों पे सवारों को बिठाओ। अब ये अलमिया है कि ना वो घोड़े सवारियां रही हैं, ना ही सवार वैसे रहे। तो आपकी बात है कि उस बात को लब्बैक करूंगा कि आज वो बाइकिया हो या कार हो या जो यही देखते हुए जो है वो आपको बगावत का ख्याल आया और आपने रिवॉल्ट निकाल दी। बस ये हमारे क्रेडिट हमारे CEO साहब, हमारे भाई, बड़े भाई खान सैफुर रहमान खान न्याजी साहब को जाता है, जिन्होंने अब जो सोचा। मैन ऑफ वर्ड्स, जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं खान साहब की अप्रोच दिखाई देती है। वकास साहब आप क्यों नहीं मुत्तफिक हैं इनकी बातों से? सर बिल्कुल मुत्तफिक। अच्छा क्योंकि इन्होंने रिवॉल्ट बाइक निकाली, साथ में B4U कैब भी निकाली। B4U कैब का ये है, अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई एप्लीकेशन करें, आप दूसरे एप्लीकेशन से इसको कंपेयर करेंगे, इनका रेट देखें। हम लोग के यहाँ पे ड्राइवर, इनको बॉसेस कहते हैं, हम लोग कैप्टन वगैरह नहीं कहते, उनको भी एक इज्जत दी हुई है। आप उनकी अर्निंग देखें, दूसरी कंपनीज उनसे जो परसेंटेज ले रही होती है, कंपनी का नाम लेना नहीं चाहिए फिर भी, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। लेकिन B4U ने वो अभी नहीं शुरू किया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं करेगी तो बहुत मखसूस होगा। इसके अलावा अगर जो पैसेंजर है, मैं जिससे यहाँ से घर जाता हूँ, मैं किसी और उसमें एप्लीकेशन में जाता हूँ, अगर मुझे वो घर तक 400 में पहुँचा रही है तो B4U कैब जो है वो इंशाल्लाह 200 में पहुँचाएगी। इतने पैसे कम रखे हैं बहुत, कंपनी अपने पास से दे रही है उन लोगों को, सिर्फ कस्टमर्स है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सैफुर रहमान का ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है।
बेरोजगारी खत्म करनी है हमने, बेरोजगारी ऐसे ही खत्म होती है। ये वैसे बड़ा अच्छा एक फैक्टर है आपका, और अल्लाह करे कि आप इसमें सक्सेसफुल हो। मेरे मुल्क के बहुत नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अल्लाह ताला जिनको मौका दे देता है वो तो चलते चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है ना वो परेशान है और बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे वसाइल अल्लाह ताला पैदा करे हमारे मुल्क में कि ये तमाम के तमाम चीज़ें हल होती हुई दिखाई दें। विराट भाई, ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। बैंड डंक बबल गम नहीं चले थे अब तक, तो अब बैंड डंक भी चल गए, उनको आज मौका मिला, मैच जिता गए, और डेविड वीजा भी जो है वो अपना काम करके चले गए। तो ये जो डेप्थ दिखाई दी, यानी कि जो डैनली हैं इनके पास, हफीज हैं, वो तो फखर तो खेल ही रहे, लेकिन ये 5 और 6 पे आके इन दोनों का परफॉर्म करना, मैच जिता के जाना, कैलेंडर्स के कैंप में कितनी खुशी की खबर है। नसीम भाई, मेक और ब्रेक किसी भी इनिंग का यही नंबरों से होता है। तो उन तो सेट ऊपर से हो जाती है, लेकिन जब आप मैच जीतने के लिए जा रहे होते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वही बैकबोन होती है आपकी किसी भी टीम की। तो ये लकीली बैंड डंक और वीजा और इनके पास जो और भी नीचे आने वाले बैट्समैन हैं, वो जो अंडर 19 बैट्समैन है अशरफ, वो भी मतलब ज़िशान अशरफ भी अपकमिंग है और अच्छी हिटिंग भी वो करता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये टीम किसी से कम है इस टाइम, ये अभी कंटेंडर्स हैं चैंपियनशिप के लिए, बड़े कंटेंडर्स दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल नसीम भाई, बैंड डंक जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो स्ट्रेट हिट मारता है, और स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, और इसकी एक और क्वालिटी ये है कि जब भी खेलता है मैच फिनिश करके जाता है। लास्ट जो PSL 5 हुआ था उसमें हमने देखा सिंगल हैंडेडली इन्होंने मैच जितवा दिए, फिनिश कर दिए। जो मैच कहीं भी दूर तक टीम नहीं थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दी। सबसे अच्छी चीज ये लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर के अंदर आता है तो सामने वाली टीम को रीच बहुत अच्छी है, बहुत दूर से गेंद उठा लेते हैं, रीच बहुत अच्छी है। और इन पिचेस को देखते हुए इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इस पे इसीलिए वो हिटिंग करते हैं। जी तौकीर, यही मेरा आपसे सवाल है कि हफीज दिखाई दे रहे हैं, फखर जमान दिखाई दे रहे हैं, जो डैनली दिखाई दे रहे हैं। डैनली आज भी 0 पे आउट हो गए, सुहेल अख्तर भी 0 पे रन आउट हो गए थे, लेकिन हफीज और फखर के साथ ये जो दूसरा लीथल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, बैंड डंक और डेविड वीजे, लास्ट टाइम फाइनल में ले जाने में दोनों का बड़ा रोल। आज शर्जील को वीजे ने ही आउट किया था, तो एज ये दोनों का बड़ा रोल है। बिल्कुल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए लास्ट ईयर से जिस तरह से ये लोग ग्रूम करते दिखाई दे रहे हैं, बेशक अभी लाहौर के अंदर ज़रा हारी, उसके बाद वही बात है, इनका जो कॉन्फिडेंस और जिस बिलीफ की राना आतिफ साहब बात कर रहे थे वो हर प्लेयर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव के से देखें तो बहुत अच्छा है। और एक बात, डंक का चलना अब मुझे लगता है कि टीम का मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि डंक वही प्लेयर है जिन्होंने लास्ट ईयर इनको इतना बूस्ट दिया था। अब हफीज भी चल रहे हैं, फखर जमान चले हैं, तो डंक अब चले हैं, तो देखते हैं कितना डंक मारेंगे, डंक आगे कितना डंक मारते हैं ये भी देखते हैं। जी ये क्योंकि ये कीपर भी हैं और इनकी आई साइड बॉल पे इतनी कीपिंग कर करके भी सेट हुई भी होती है, तो क्योंकि आप देखने कीपर्स डोमिनेट भी कर रहे हैं बैटिंग में। सरफराज ने भी कम बैक किया अपना बैटिंग में, और ये रिजवान भी एज अ कीपर अपना एक रोल प्ले करता है, फिर बैटिंग में भी उसने अपना शो किया। तो ये डंक इज वन ऑफ द, आई मीन ये वो बैट्समैन होगा अभी आने वाले मैचेस में कि लाहौर कलंदर तो इस पे रिलाई कर ही रहा होगा, लेकिन सामने वाली टीमों के लिए भी खतरा होगा, बहुत ज्यादा एक ये खतरा हो सकता है। बिल्कुल, अगर मैंने इनसे बात नहीं की तो मेरे लिए भी एक खतरा होगा। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका चल रहे हैं, साजिद खान साहब वहाँ मौजूद हैं। साहिब साहब, मैं भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करता हूँ कि वो तीनों मैच हार गए, लेकिन लास्ट ईयर मुझे मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस याद है, जब वो प्लेऑफ में टॉप करके गए थे, जितने राउंड मैचेस थे उसके अंदर वो टॉप करके गए थे। इस वक्त रिजवान कैप्टनशिप कर रहे हैं, रिजवान की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एज ए लीडर मैं बात कर रहा हूँ, शान मसूद जिस तरह लीड कर रहे थे, क्या कप्तानी एक डिफरेंट आर्ट है? 101% है नसीम राजपूत साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। 6 फ्रेंचाइजी, 6 कप्तान, क्वालिटी ऑफ कप्तान पर रन ऑफ लीडिंग सरफराज की अगर बात की जाए तो वो सबसे आगे है। मगर आपने शान मसूद का जिक्र किया, मुल्तान सुल्तान को खड़ा करने में 5वें एडिशन में जिस तरह से कप्तानी की, जिस तरह टीम को लड़ाएगा, सुहेल तनवीर की बात करूं, फॉरन प्लेयर की बात करूं, जिस तरह शाहिद आफरीदी ने काम लिया, जिस इमरान ताहिर से काम लिया। मगर आज बात ये हो रही है, बहुत से कप्तानी के ऊपर बात की जा रही है, भाई रिजवान एज ए बैट्समैन खेल सकता है,
रिजवान को कोई उसमें, मगर आपने शान मसूद को टीम से हटा के कप्तानी से हटा दिया। ये बहुत खुला खुला मेरिट खतर है जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिसने टेस्ट मैच पे, वनडे में, 2020 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। शान मसूद का कोई नेमल बदल ही नहीं है। सवाल ये पता मेरिट खुला खुला कतर हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए प्राइवेट लीग है, मगर आपको रिजवान के साथ शान मसूद का कप्तान खिलाना चाहिए था। शान मसूद फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है, कप्तान भी बहुत आला है, मगर मुल्तान के करता रहता है। बात की जाए की बात करो, क्या अजहर महमूद की बात करूं कि मैनेजर की बात करूं, उन्होंने तो बहुत बड़ी ज्यादती की प्लेयर के साथ जिसने पाकिस्तान के लिए इतने कारनामे अंजाम दिए। पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, मगर ये बात वादे तौर पर नजर आ रहा है कप्तानी बड़ी फ्रंट से की जाती है, मगर तमाम चीजों को आपने देखा सरफराज का स्टाइल सबसे अलग है, मगर सरफराज की कप्तानी एक नुमाया है, मगर ये चीज सीख के शान मसूद में भी आ गई थी क्यों सरफराज की कलम से खेलते, मगर सवाल ये था कप्तानी एक आर्ट है। मगर अम्माद वसीम ने बॉलिंग नहीं की, इसमें बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है क्या? अम्माद वसीम ने क्या किसी को खुश करने के लिए काम किया है? ये मुझे बताया, इसका जवाब कौन देगा? अम्माद वसीम ने अगर 4 ओवर नहीं किए, क्या अनफिट थे? अनफिट को क्यों खिलाया गया? कप्तानी ने बड़ी फ्रंट से लीड कर रहे थे, किसी को क्या पता था अम्माद वसीम बॉलिंग नहीं करेंगे जिसने दायरे में बॉलिंग की जाती है, जिसने स्टीव टारगेट देखे पाकिस्तान सुपर लीग के हर मैच में उसने बॉलिंग की है। मेरा मतलब सिर्फ ये है अम्माद वसीम ने आखिर बॉलिंग क्यों नहीं की? अगर अम्माद वसीम बॉलिंग करता तो कराची किंग के ऑनर सलमान इकबाल इस तरह सर नहीं पकड़ते। बिल्कुल सही बात है, वाकई बहुत ही अफसोस हुआ होगा। एक कॉलर आ गए जी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टेलीविजन का जरा वॉल्यूम कम कर दें जनाब, मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ दोबारा। जी आपका दोबारा आप आइएगा, आप बात कर सकते हैं। वैसे ये शान मसूद के हवाले से वाकई में टीमों के कॉम्बिनेशन पे फर्क पड़ता है। हम बार बार बात कर रहे हैं, बाबर आजम ने वर्ल्ड T20 में लीड करना है, अम्माद की जगह अगर बाबर होते और क्योंकि उनका पहले भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो जरा फायदा हो जाता। तो कैप्टनशिप कितना असर डालती है टीमों की परफॉर्मेंस पे अलीम भाई? मेरे ख्याल से इमाद को जो इन्होंने कंटेन किया था एज अ कैप्टन, वो उसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी जो कि कराची ने टाइटल भी जीता था, तो उसको फिर बिठाते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मॉरली। लेकिन अगर ये आपका जो नेशनल कप्तान है वो आपकी टीम का हिस्सा है, वो तो एक एज है इन्हें कि अगर वो नहीं होगा इमाद तो कैप्टन तो है ही नवा, और मेरे ख्याल से वो उसकी हेल्प भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरा फैसलों में बाबर शामिल रहें। बिल्कुल हाँ, ये और अब जो आप उसकी भी शान मसूद की भी मैं बातों में क्यों नजर नहीं आ रहा? तो एक सरप्राइजिंग है अपना एक्सक्लूजन। साजिद भाई कह रहे हैं मुश्ताक अहमद और अजहर अली ने बाहर किए, अजहर महमूद ने। तो साजिद भाई का एक्सपीरियंस है, उससे तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इनके तो दोनों दोस्त हैं, फिर भी उनके खिलाफ कह रहे हैं। साजिद भाई दलेर आदमी हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं अली मूसा बात दिलेर की नहीं है अलीम भाई, बात दुख की है। शान मसूद पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसने पाकिस्तान सुपर लीग में जो कारकर्दगी दिखाई मुल्तान सुल्तान के लिए, और आज 6th एडिशनल टीम भी उसके कहने पे बनाई गई है। साजिद भाई मैं पहले इस पे बात कर चुका हूं, किंग के साथ जुड़ा हुआ था जी। सवाल ये पैदा होता है साजिद भाई पहले तो रिवॉल्ट की बाइक पे से उतरो यार। साजिद भाई का कत्ल होगा नहीं होगा, आहिस्ता तो बोले साजिद भाई। अब तो मैं पहले यही बात कर चुका हूं क्योंकि लास्ट ईयर जो मुल्तान सुल्तान ने कमबैक किया था और एक अपनी पहचान बनाई थी, तो वो शान की कप्तानी ने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला था, उसकी एनर्जी ने, उसकी बैटिंग ने, उसकी मूव्स ने, तो वो एक अच्छा कप्तान बन के उभर रहा था। और उसी के बाद मेरे ख्याल से वो टेस्ट का कप्तान भी बनने जा रहा था, काफ़ी उसके ऊपर बात भी हो गई थी। तो ये नहीं कहूँगा मैं कि उसको सही किया या गलत, लेकिन ये है कि मुल्तान के लिए नुकसान काफ़ी हुआ है उसके एक्सक्लूजन से। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई रुकिएगा, अभी 1 मिनट, कॉलर आ गए जी। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब आप कहाँ से बात करें? कराची से? जी बिल्कुल, कराची से बात। जी अहमद साहब, रिवॉल्ट की बाइक के लिए आपका सवाल। वसीम भाई मेरा ये सवाल है कि आज कराची किंग्स बहुत अच्छी पोजीशन में थी, और जब 35 पे 3 हो गए थे, मोहम्मद हफीज की विकेट ली थी, तो उस वक्त ये अच्छा नहीं था कि मोहम्मद आमिर से तीसरा ओवर करवा किल की तरफ जाए बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद आमिर को इन्होंने एंड में 17 और 19 ओवर पे ट्राई किया, तो ये बिल्कुल एंड में बिल्कुल इस तरह गलत नहीं हो गया? अगर ये 15th ओवर भी ट्राई करते हैं मोहम्मद आमिर को, थोड़ा बेस्ट हो जाता है। और बाकी दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और बाकी ये है कि सरफराज के ऊपर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सरफराज की कैप्टनसी के ऊपर, मैं तो स्टार्टिंग से अंडर 19 से इसको ये देख रहा हूँ कि सरफराज की जो कैप्टनसी है वो बहुत अटैकिंग है,
अब ये है कि कल का मैच अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है नदीम भाई के लिए, कोयटा के लिए, कि अगर कल का मैच अगर इंशाल्लाह कल जीतेंगे यार, कल टूर्नामेंट में वापस आएंगे, फिक्र नहीं करें आप, बिल्कुल परेशान ना हो। अहमद हो गया 2-3 मैच हो गए यार, लग भी काम नहीं कर रहा, शाम के मैच हैं, टॉस सारे हार गए, तो वो फर्क तो डालेगा। शान मसूद के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं ये कहूँगा मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनकी जो कैप्टनसी नहीं, उन पे लेबल लगा दिया गया है कि ये टेस्ट प्लेयर हैं और वनडे के प्लेयर हैं। देखिए ना, हम लेबल क्यों लगा देते हैं, देखिए ना, हारिस रऊफ T20 के, हसनैन T20 के, वो वनडे के, वो टेस्ट के, नसीम शाह टेस्ट खेलेंगे, बस पता चलता है नसीम शाह ने अब वो T20 की बॉलिंग से ज्यादा बॉलिंग ही उस पर फोकस की है कि टेस्ट में मैंने करना क्या है। नसीम भाई देखें, यही सिस्टम का अलमिया है कि जो टेस्ट प्लेयर होता है ना, वो हर फॉर्मेट खेल सकता है। 2020 वाला जो प्लेयर है वो दूसरे बिग बड़े फॉर्मेट में जाके उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो टेस्ट प्लेयर है वो सारे उसके टेस्ट हो चुके होते हैं, बड़ी क्रिकेट उसने खेली भी है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है। चलें, वो तो ये हो गई शान मसूद के हवाले से एक पैगाम है, जाना चाहिए कि मुल्तान सुल्तान की अगर कारकर्दगी खराब हो रही है तो फिर उसको बेहतर किया जा सकता है। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान साहब, रिवॉल्ट की बाइक के लिए आपका सवाल, जिक मोटर ऑयल के वॉचर भी हैं जनाब इमरान साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि सबसे कम गेंदों पे किस खिलाड़ी ने 50 बनाई? फास्टेस्ट 50 ऑफ PSL। BPSL, बिल्कुल 2021 में। जी, ये 2021 जो चल रहा है PSL का। बिल्कुल ठीक है, 2021 में अब तक फास्टेस्ट 50 किसकी है? इमरान साहब, आपका सवाल आ गया, थैंक यू वेरी मच, आप हिस्सा बने। चलें, अब लाहौर से हटके थोड़ी बताएं, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स भी पसंद करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ही हमारे मुल्क के पार्ट हैं और जीतेगा पाकिस्तान। ये सारे ही वो पजल हैं जो मिलके एक होते हैं, तो दे ऑल आर द मिसिंग पीसेस ऑफ ईच अदर। हम सब पाकिस्तान है, आगे यही लोग आगे जाते हैं, T20 के अंदर भी यही लोग सिलेक्शन होके जाती है, तो लाजमी सी बात है। स्टडी बहुत है विराट भाई, जो आपने जबरदस्त सूफियाना अंदाज से जो गुफ्तगू की थी, कलंदर्स के हवाले से जो डिटेल बताई थी, फिर कलंदर्स का माशाल्लाह जो बैकग्राउंड बताया, अगर मैं आपसे आपका फेवरेट प्रोवर पूछूं जी तो जरा बताएं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको थोड़ा सा इसमें मतलब मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसर कि वासिफ साहब हजरत हमारे, मैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अपना जो डज़न है ना, एक डज़न में 12, तो अपना डज़न 13 का या 15 का कर लो, तो जो दिल का सखी होता है कायनात उसके लिए सखी हो जाती है। वाह, एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये कि जो हमारे उस्ताद मीर मोहम्मद अली खान टालपुर साहब कहते हैं, जो हमीद सिंधी साहब हमें जो बचपन से बता के गए, हमारे स्कूल के लेजेंड, वन ऑफ द प्रिंसिपल, ग्रेट मैन, वो कहते थे कि इफ योर हेड इज ऑन द पिलो द डे इज ऑलमोस्ट डन, काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह एंड काउंट देम वन बाय वन। अगर तो आप इसमें कोई इंशाल्लाह इतनी दिखाई देंगी कि वैसे कलंदरिज्म इनमें ज्यादा, मुझे कलंदरिज्म भी है, सूफीज्म भी है, माशाल्लाह विराज भाई जबरदस्त। ये है पब्लिक स्कूल, मैं प्राउड से बोलता हूँ, ये पब्लिक स्कूल हैदराबाद। आई जस्ट वांट टू से हाय टू ऑल पब्लिकन्स फ्रेंड्स, माय फैमिलीज जो आज दुनिया में कहीं भी हैं, माय वेरी बेस्ट विशेस एंड माय वेरी बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी टू विश देम अ गुड लक। कंपनी नाराज ना हो, इसकी ज्यादा नहीं सर, हमारी कंपनी है, हमारी बेस है, ये तो कंपनी की बेस रखने वाला आपको पता नहीं है, इनके पास जो पब्लिक स्कूल का शेल्टर यहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो बहुत बड़ा है। करें सर, हमारे सीनियर हैं जी पब्लिक स्कूल के, मैं भी अपने दोस्तों को कह देता हूँ सर, बिल्कुल ये चीज दिखाई देती है। चले वकास साहब, बहुत आपको मुबारक हो आज की फतह, और कॉलर आ गए, ये भी मुबारक हो आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीमुद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी, नसीमुद्दीन कराची से। नसीमुद्दीन साहब, मेरे हम नाम नसीमुद्दीन साहब, कराची से। नसीमुद्दीन साहब, सवाल करें जनाब। जी सर, मुझे सवाल करना था कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कौन सी टीम ने दिए अब तक PSL में? सबसे ज्यादा एक्स्ट्रास किस टीम ने दिए हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी जरा देखना पड़ेगा, वैसे फिर उस टीम का रिजल्ट क्या हुआ ये भी देखना पड़ेगा ना, क्यों हुआ ये भी देखना पड़ेगा, कैसे हुआ ये भी देखना पड़ेगा। और कोई सवाल आपका नसीमुद्दीन साहब? बस मेरा यही सवाल था कि एक्स्ट्रा रन सबसे ज्यादा किस टीम ने दिए अब तक, और उसका खमियाजा उसने किस तरह भुगता है? बिल्कुल ठीक है नसीमुद्दीन साहब, आपका सवाल आ गया है। रिवॉल्ट बाइक के लिए आपका ये सवाल था। साजिद भाई, बहुत हार गए हैं अब कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल मुकाबला होने जा रहा है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को?
देखिए नसीम भाई, कोयटा खराब भी खेली है, लक साथ नहीं थी और कोयटा की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। कोयटा के तीनों मैच उठा के देख लें, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मगर पहले मैच में तो रन कम थे साजिद भाई, पहले मैच में रन कम थे। खेल में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सरफराज ने 40 बॉलों में 80 रन बनाए और देखा जाए आजम खान ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। कल आजम खान और सरफराज जितना की रोल प्ले कर रहे हैं, अपने नौजवान खिलाड़ी को लेके चल रहे हैं, तो मैं बड़ा होप हूँ सरफराज की क़यादत में कल कोयटा कमबैक करेगा। और कोयटा की कमबैक करने में टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह आज बैटिंग की है, जिस तरह नदीम उमर साहब ने, मोइन खान ने, कोच ने बड़े और उमर गुल ने बड़ा अच्छा प्लान दिया है, तो कल इस्लामाबाद के खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। कल कोयटा टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 11 मैच 11 हार गए, शक्ल में खेलेगी। और यहाँ पर ये जरूर अपने नाज़रीन को बताते चले, देखिए बड़ी आउटस्टैंडिंग हम बात करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। जो आजम खान जो पावर हिटर है और सरफराज ने पिछले मैच उसको खिलाया था, कल सरफराज जो फ्रंट ऑफ लीडिंग पूरी दुनिया में मशहूर है, फ्रंट से लीड करने में, फ्रंट से नौजवान खिलाड़ियों को खिलाने में, तो ये वादे तौर पर नजर आएगा। तो ये कल यकीनी तौर पर कोयटा मैच जीतेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कोयटा ने ओके साजिद भाई आपका ओपिनियन आ गया। साजिद भाई सभी खत्म हो रहे हैं, जरा आपका ओपिनियन बाकियों का भी ले लूं। तौकीर क्या कल कमबैक कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स? लीग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम 6 टीमें साथ चलें। बिल्कुल मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि बाउंस बैक करने की जो है, अभी तक लक फेवर नहीं किया सरफराज का। तीनों टॉस लूज कर गए और तीनों मैच शाम में थे और हमने देखा ड्यू फैक्टर बहुत दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और लक बड़ा मैटर करती है नसीम भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बाउंस बैक करने की सारी स्ट्रेंथ वो रखती है टीम। फील्डिंग अच्छी अब तक नहीं हुई है, यही बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है सरफराज, देखिए लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरफराज जो है ज़रूर से ज़्यादा एग्रेशन शो करा है। ये वही सरफराज अहमद है जिसने अंडर 19 के अंदर भी एग्रेशन शो की थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एग्रेशन शो की थी, और एग्रेसिव कप्तान ही है और इसी वजह से उसको पसंद किया जाता है। अब लोग बहुत सारी बातें जो कर रहे हैं आकर के समझाना सरफराज शुरू से करता है, ऐसा नहीं कि अभी से उसने। हाँ, सरफराज का ग्राउंड में गुस्सा तो सबने देखा है। वो इधर बाउंड्री लाइन से अंदर आए। आप बताते थे मुझे कि जब सरफराज और शान मसूद के बारे में भी आप बताते थे, शानू कहते थे आप प्यार से शान मसूद को, सलीम जाफर उनको शानू कहते थे। अच्छा, सलीम जाफर कहते हैं। लेकिन मैं जैसे सरफराज का कहता हूँ, आप बताते थे वो बाउंड्री लाइन के अंदर आके वो सरफराज की कैफियत ही बदल जाती थी। कैफियत चेंज लिटरली, मतलब जिस तरह कोई दोस्त है, भाई है, वो बाहर ग्राउंड के अंदर सरफराज अहमद किसी का नहीं है। वो सिर्फ टीम जिताने का है। उसको जो भी टीम दे दें, 19 की दे दें, रीजन की दे दें, PIA की दे दें, किसी KSC की दे दें या पाकिस्तान की दे दें। बदकिस्मती है तौकीर इस मुल्क की, अच्छी खासी टीम को जिता रहा था, उठा के आपने साइड में कर दिया। उसके बाद बैन कटिंग ने भी देखें परफॉर्म नहीं किया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सरफराज तो परफॉर्म कर रहे हैं। अब तो सरफराज परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों इनिंग में कोऑर्डिनेशन का गेम है, इस तरह तो नहीं है। अलीम भाई, लास्ट मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड 118 पे आउट हो गए थे, वो भी उनके माइंड में होगा और वो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। तो वो जो 118 पे आउट होना है, साइकोलॉजिकल हार है या वो तकवीयत दे सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि उस दिन लो स्कोरिंग ही मैच हुआ था। तो दूसरी जो उनके अगेंस्ट टीम थी उसने भी 18वें ओवर में इतने रन किए थे, 118। तो वो पिच को भी थोड़ा सा, और फिर जब लो स्कोरिंग गेम होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा फैक्टर आ जाता है कि दूसरी टीम भी साइकोलॉजिकली उसमें रहती है सर्कल में कि पिच का या कुछ जो भी रीज़न हो। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल से कल फेवरेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट ये तो बिल्कुल ठीक है, कल देखेंगे फेवरेट होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान, हम जाएंगे अपनी टीम के साथ और आखिरी दम तक बैक करेंगे अपनी टीम को। और जिस तरीके की तारीख रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, अब तक की सबसे कामयाब टीम है, तो उस लिहाज से एक अच्छा दिन जो है वो कोयटा को कम बैक कराएगा, तो फिर ये लीग भी अच्छी होती चली जाएगी। नसीम राजपूत यहाँ तमाम लोगों से इजाज़त चाहेगा। अली मूसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फरहान थैंक यू, तौकीर खालिद बहुत बहुत शुक्रिया, वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली मरतबा मैं जब मेट्रो वन न्यूज़ से प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कोई पब्लिक स्कूल, मेरे स्कूल का शख्स है। तो विराट भाई आप तो इधर आए ना, हम आपके साथ क्लोज करेंगे, इधर आए आप हमारे साथ। पब्लिक स्कूल के सारे दोस्तों को भी तो हम यहाँ से कर जाएंगे ना, हमारे के 12 साल हम वहाँ पे पढ़े। आप यहाँ आपसे इजाज़त। विराट भाई थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपकी कंपनी रही माशाल्लाह, सो डिलाइटेड, और हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमारा एसेट्स हैं। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बिल्कुल मुझे खुशी है, मेरे स्कूल के पहली मरतबा मेरे स्टूडियो में है विराट भाई और मैं, आज हम दोनों क्लोजिंग कर रहे हैं। आपसे चाहेंगे इजाजत, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन जी अल्लाह निगहबान, एंड जीतेगा पाकिस्तान।